तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों को रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। ये आप लोग देखेंगे, ये रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है, ये क्या होता है, ये परंपरा से चली आ रही है और इसको भाई बहन का प्यार मानकर लोग मनाए आ रहे हैं। ये सत्य है कि ये भाई बहन के प्यार को क्या करता है, शो करता है, दिखाता है। तो इसमें कुछ और है, इसके अंदर कुछ अंदरूनी बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पता होगा। तो ये बातें आज आप लोग जान लेंगे। और ये बहुत ही एक निर्मल क्या है, एक रिश्ते का त्योहार है। क्या है, रिश्ते का त्योहार है। जैसे ये दो शब्दों से, रक्षाबंधन कितने शब्दों से बना है, दो शब्दों से। रक्षा प्लस बंधन क्या होता है, रक्षा प्लस बंधन। ये देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। अब आप ये देखेंगे कि रक्षा का मतलब होता है कि रक्षा करना, बंधन का मतलब ये होता है क्या, कि बाधित करके रक्षा करना। या राखी के दिन घर चले आना, भैया ना बहना को भूला। फर्ज होता है कि वो अपने भाई बहन की क्या करे, अपनी बहन की रक्षा करे। और ये बंधन बहन इसलिए बांधती है कि भाई और बहन की रिश्ता बना रहे, और बहन किसी भी मुसीबत में पड़े तो भाई इसकी जन्मवा में राखी हर साल कहेले सवनवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। और बहन इसलिए बांधती है कि मेरे भाई हमेशा सही सलामत रहे और किसी भी आपत्ति में मुश्किलों से लड़कर वो विजय प्राप्त करे। तो आइए हम इसी तरह देखते हैं एक राजा की कहानी। जैसे ये बहुत पुरानी कहानी है, सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु की कहानी। ये 300 बीसी का मतलब आज समझ रहे होंगे। 300 बीसी का मतलब होता है कि बिफोर क्रिस्ट। मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। ये बहुत पहले की बात, बहुत पहले से ये मनाया जाता है। राजा की तो बात बहुत दूर है। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस को अपने भाले से मार डाला। अलेक्जेंडर राजा थे। कौन थे, एक अलेक्जेंडर राजा थे जो ये क्या करते थे, बहुत बड़ा और बहुत ही बलशाली राजा थे, जिसने अपनी पूरी सेना के साथ, एक बार की बात है, पूरी सेना के साथ ये क्या किए थे, भारत को जीतने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पूरी इसके अलावा उसके विजय रथ को रोकने में भारत के राजा पुरु का भी बड़ा योगदान था। पौरव देश के राजा पुरु को चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु चाणक्य ने। तो उस समय भारत में सम्राट पुरु काफी मशहूर थे। उस समय भारत में कौन थे, सम्राट पुरु थे। तो ये भी बहुत बलशाली थे और इनका भी बहुत बोलबाला था। मतलब ये बहुत फेमस थे, प्रसिद्ध थे। तो हुआ क्या था कि अलेक्जेंडर ने, ये भी बात थी, अलेक्जेंडर ने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। अलेक्जेंडर ने कभी किसी से हार नहीं मानी थी, लेकिन फिर भी वहां सम्राट पुरु के सेना से लड़ने में इसको क्या हो गई, बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत दिक्कतें आई। किसको, सम्राट अलेक्जेंडर को। तो ये जब देखी अलेक्जेंडर की पत्नी को, जब ये बात पता चला किसके कि मेरा मतलब पति जो अलेक्जेंडर है वो हारने वाले हैं और ये युद्ध में मार दिए जाएंगे, तो उसी समय किसी ने इसको राखी, रक्षाबंधन के त्योहारों के बारे में बताया। या मतलब रक्षाबंधन के बारे में जब पता चलता है इसको, किसको, अलेक्जेंडर की पत्नी को, ते तुरंत क्या करती है, सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेज देती है। क्या करती है, सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेज देती है। और ये जिससे होता क्या है, ये अलेक्जेंडर को जान से नहीं मार सकते, जिससे अलेक्जेंडर को जान से नहीं मार सकते, क्योंकि सभी का फर्ज है कि अपनी बहन के पति की रक्षा करे, अपनी बहन की रक्षा करे। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्या हुआ, जब अलेक्जेंडर की पत्नी को क्या हुआ, ये प्रतीत होने लगा कि मेरा पति हार जाएगा, तो इसको किसी ने रक्षाबंधन के बारे में बताया था।
तो इसको जब रक्षाबंधन की बात याद आई तो इसने क्या किया, तुरंत और तत्काल क्या की, सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेज दी। क्या की, सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेज दी। जब ये रक्षाबंधन सम्राट पुरु के लिए भेजी तो वहां पे क्या हुआ, सम्राट पुरु अब क्या वहां पे कमजोर पड़ने लगे। क्या पड़ने लगे, कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि इनको अपनी बहन की रक्षा भी करनी थी, बहन की पति को बचाना भी था और युद्ध को जीतना भी था। तो वहां से हुआ क्या, अलेक्जेंडर को जान से नहीं मारे। वो क्या किए, सम्राट पुरु अलेक्जेंडर को जान से नहीं मारे और वहां पे अलेक्जेंडर पे हमला भी नहीं किए थे। इसी प्रकार देखिए, तो ये तो हो गया आपका सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु की कहानी। इंद्रदेव की कहानी अब हम देखेंगे कि इंद्रदेव के बारे में मैंने भी सुना है और काफी इसकी मैंने अध्ययन किया है। तो मैंने इंद्रदेव जी के बारे में सुना था कि भविष्य पुराण में इतने लोग की लिखा हुआ है कि जब राक्षसों के जो राजा थे बलि, राक्षसों के कौन थे, जो राजा बलि थे, वो देवताओं पर भारी आक्रमण किया था। एक बार क्या किया था, भारी आक्रमण किया था। तब देवताओं के राजा जो इंद्रदेव थे उनको उस समय बहुत परेशानी हुई थी और बहुत नुकसान हुआ था, बहुत क्षति पहुंची थी। इस अवस्था में, इस अवस्था को देखते हुए और इस अवस्था में क्या की, इंद्रदेव की पत्नी सची, इंद्रदेव की पत्नी कौन थी, इंद्रदेव की पत्नी सची थी। कौन थी, सची थी। और सूरों के राजा कौन थे, बलि थे। तो इंद्रदेव की पत्नी सची ने जो थी वो किया क्या, आगे देखते हैं हम। वो विष्णु जी के करीब गई और विष्णु जी के पास गई और समाधान के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी, समाधान पूछने लगी। तब प्रभु विष्णु ने कहा कि ये धागा लो। एक धागा को उन्होंने अपना जो भी मान के दिया, जो धागा किसी रक्षाबंधन से कम नहीं था और ना ही वो कम था, वो चूंकि रक्षाबंधन ही था समझिए, उसी के बेस पे रक्षाबंधन मनाने का त्योहार भी आया, लगभग ऐसा सुना जाता है। लेकिन जहां तक है ये बात सत्य है। तो तभी प्रभु विष्णु ने एक धागा सच्ची को प्रदान कर दिया। क्या कहा कि ये धागा लाकर अपने पति के कलाई में बांध दो, ये धागा लाकर अपने पति के कलाई में बांध दो। और जब इंद्रदेव की पत्नी सची ने ऐसा किया तब इंद्रदेव के हाथों राजा बलि की पराजय हो गई, राजा बलि की पराजय हो गई। इसलिए पुराने समय में युद्ध जाने से पूर्व राजा और उनके सैनिकों के हाथों में पत्नी और बहनें राखी बांधा करती थी। क्या करती थी, राखी बांधा करती थी, जिससे वो क्या हो सके, विजय प्राप्त करके घर सही सलामत लौट सके, विजय प्राप्त करके सही सलामत लौट सके। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और इसके बारे में सभी को नहीं पता होगा, लेकिन आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि बहन और भाई का प्यार हमेशा बना रहे। और एक बात ये है, आप देखिए ये जो त्योहार है रक्षाबंधन का, ये नहीं है कि सिर्फ अपने खून के रिश्ते के साथ ही मनाया जाता है। ये भाई बहन की मर्यादा रखते हुए कोई किसी भी भाई, किसी भी बहन किसी भी भाई को बांध सकती है, बस उसके अंदर ये भाई बहन के रिश्ता का मर्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह है ये रक्षाबंधन का त्योहार और आप लोग बहुत अच्छे से मनाइए, हर्षोल्लास से मनाइए और खुशी मनाइए। और भाई बहन जितने भी हैं हमारे, वो खुशी खुशी रहे, यही हमारा भगवान से प्रार्थना है। साथ में हम भी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही वीडियो आप लोग के बीच में लेकर आते रहेंगे।